औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मादूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातो वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन सलवात। कुरान करीम के ये अल्फाज जो सूरह माइदा के अल्फाज हैं और जिसको उमूमी तौर के ऊपर लोग आए विलायत के नाम से जानते हैं, इन अल्फाज के ज़रिए से इस सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया गया था और ये आज तीसरा मरहला है। हमें विलायत के ऊपर गुफ्तगू करना है और ये बतलाना है कि विलायत मौलाए कायनात ये जुज़-ए दीन है, ये जुज़-ए दीन है। इसको कोई ये न समझे कि जिस तरीक़े से नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा नहीं रखा, ये उन इबादात में से नहीं है कि जिनको छोड़ा पकड़ा जा सकता है। ये जुज़-ए दीन है। आप इन अल्फाज पे गौर कीजिएगा तो परवरदिगार आलम ने जिस तरीक़े से विलायत का ऐलान किया, तुम्हारा वली कौन है? अल्लाह है तुम्हारा वली। उसके बाद तुम्हारा वली कौन है? उसका रसूल है तुम्हारा वली। उसके बाद कौन है तुम्हारा वली? जो क़ीमून सलात, जो नमाजों को पाबंदी से कायम करता हो और हालत रुकू में ज़कात अदा करता हो। अब यहां पर यह नहीं कहा गया कि अल्लाह वली, अल्लाह का रसूल वली और उसके बाद अली वली, ये बातें नहीं, बल्कि यहां पर सिफ़ात को बयान किया गया कि अब वली वो होगा कि जो नमाज भी पढ़ता हो, ज़कात भी देता हो। हालांकि कोशिश की गई, बहुत सी अंगूठियां ज़ाया की गई कि शायद हमारे लिए भी कोई आयत आ जाए। यही तो एक मरहला है। एक जुमला आपके सामने कहने जा रहा हूं। सहाबियत और विलायत की अजमत को समझिए। सहाबियत क्या है और विलायत क्या है? सहाबी वो होता है कि जब उधर से नुज़ूल हो जाए तो पढ़ता है। जुमले को सुनिएगा। सहाबी वो है कि जब उधर से आयत नाजिल हो जाए तब ये पढ़ता है, और वली वो है कि जब इधर कोई काम करता है तो उधर से आयत आ जाती है।
ये अंदाज है। और इसमें दो चीजें बयान की गई हैं, एक नमाज का तस्किरा है और एक ज़कात का तस्किरा है। दो इबादतें हैं, नमाज और ज़कात। अब नमाज के ऊपर आप आइए। नमाज किसको कहते हैं? नमाज क्या है और ज़कात क्या है? एक एक मरहले पे गौर कीजिएगा। ये विलायत का मनसब किसी के कहने से और किसी के वोट से बनने वाला नहीं है। समझ गए कि आपने वोट दिया है, ये आप अपना काम देखिए कि जब दिल चाह वोट दे के जिसे बिठा दिया और जब दिल चाह वोट न देकर उसको गिरा दिया। ये इलाही मनसब है और अल्लाह जिसका इंतखाब करता है, जिसको चुनता है, तो फिर वो चुना हुआ होता है। और क्या आपने तो अब नमाज क्या है, ज़कात क्या है? नमाज के लिए कैसे नमाज पढ़ना है? नमाज जब आपने तकबीर कहकर शुरू की नमाज, तो गोया अब नमाज जो है, गोया आप में, बंदे में और अल्लाह के दरमियान रिश्ता कायम हो गया। क्या है? अल्लाह और बंदे के दरमियान जो रिश्ता है वो है नमाज। ज़कात क्या है? बंदे ने लिया और बंदे को दे दिया। और फरमाया आपने, नमाज कायम करता हो, ज़कात अदा करता हो, यानी नमाज कायम करता हो, अल्लाह से भी उसका रिश्ता हो, ज़कात देता हो, गोया वो बंदों से भी रिश्ता रखता हो, तो गोया वली वो होगा जिसका ताल्लुक उधर भी हो और इधर भी हो। वो मनसबे विलायत पर आएगा, उसको वली बनाया जाएगा। और याद रखिएगा, मैंने जैसा कहा कि लोग विलायत को समझें। और ये जो कलमा है ना, जिसकी मैंने कल बात की थी, आज मैं आपको तफसीर सालबी के हवाले से, कि जो उन्होंने एक रवायत रावी के हवाले से नकल की है, उसको बयान कर रहा हूं। बहुत गौर कीजिएगा कि कलमा है क्या। कलमा शहादतैन है? नहीं। अब वो लिखते हैं, रवायत करते हैं, रावी कहता है कि जब पैगंबर इस्लाम तशरीफ ले गए मेराज के ऊपर और उन्होंने आसमानों को तय करना शुरू किया, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, जब आसमान पे पहुंचे तो खालिक ने एक निदा बुलंद की। एक कम 1,23,000 अंबिया को मुखातब किया गया और कहा गया कि तुम सब सफ़े बांध के खड़े हो जाओ, मेरा हबीब आ रहा है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद सारे अंबिया से कहा गया कि तुम सब सफ़े बांध के खड़े हो जाओ, मेरा हबीब आ रहा है। और जब मेरा हबीब आए तो तुम सब उनको सलाम करना। सफ़े बंध गई। इधर की नूर की सवारी से जब नूर पहुंचा, सबने सलाम किया। जब सबने सलाम किया, पैगंबर ने जवाब दिया। और जब सलाम हो चुका तो फिर निदा आई कि पैगंबर इनसे पूछो कि हमने इनको नबूवत क्यों दी है। इनसे पूछो कि इनको नबूवत क्यों मिली, क्यों दी गई नबूवत। अभी तो मैं ये रवायत पढ़ रहा हूं ना, कुरान में आयत भी आपको मिल जाएगी। तो पैगंबर मुखातब हुए, क्या भाई तुमको क्यों नबूवत मिली? तो 1,23,999 अंबिया ने कहा कि हमें 3 शर्तों पे नबूवत मिली।
3 शर्तें थी जिसकी बिना पर हमको नबूवत मिली। पूछा वो कौन सी शर्त है? तो कहा पहली शर्त यह थी कि हमसे कहा गया कि तुम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हो। हमने सबने जब वहदानियत खुदा का इकरार किया तो दूसरी शर्त लगी कि तुम मोहम्मद की नबूवत का इकरार करते हो। तो हमने मोहम्मद की नबूवत का इकरार किया। जब हमने मोहम्मद की नबूवत का इकरार कर लिया गया तो हमसे तीसरी शर्त लगाई गई कि तुम मोहम्मद के भाई अली की वसायत और विलायत का इकरार करते हो। तो हमने सबने अली की विलायत का इकरार किया। नहीं गौर फरमाया, नहीं गौर किया आपने। 3 शर्तें थी। पहली शर्त थी मोहम्मद उलूहियत का इकरार, दूसरी शर्त थी नबूवत का इकरार, तीसरी शर्त थी विलायत का इकरार। उसके बाद नबूवत दी गई, उसके बाद रिसालत दी गई। जब तीनों शर्तों का इकरार लिया तो क्या मैं अब अपने लफ्जों में नहीं कह सकता हूं कि पहले सारे अंबिया से पूरे कलमे को पढ़वाया गया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जब कलमा मुकम्मल हो गया अब उसके बाद जाकर कुरान से पूछिए कि जब जो आय मीसाक से नाम से मारूफ आय करीमा क्या हुआ था? यही तो हुआ था कि हमारे नबी की तुमको मदद करना हो। सबने जब इकरार कर लिया तब नबूवतें दी गई थी। जब सबने कहा हाँ हाँ हम मदद करेंगे, हम गवाही देंगे, तो ये आयत भी आपके सामने और पैगंबर का वो जुमला भी आपके सामने जिसको बार बार दोहराने की जरूरत पड़ेगी। जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। तो अगर एक कम 1,24,000 के मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं तो एक कम 1,24,000 के मौला अली मुर्तज़ा भी है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि जहां तक पैगंबर की मौलाइयत जाएगी वहीं तक अली इब्न अबी तालिब की भी विलायत जाएगी। ये अज़मत अमीरुल मोमिनीन है। और याद रखो दुनिया कुछ भी बातें कहे और कोई भी बात कर ले, फुरुए दीन कितने हैं? नमाज, रोज़ा, हज, खुम्स, ज़कात, जिहाद, है ना? फुरुए दीन 6। नमाज में आदमी क्या करता है? नमाज पढ़ता है, लेकिन अब वो नमाज पढ़ रहा है हमको नहीं मालूम कि ये नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा है या दिखावे के लिए पढ़ रहा है। और तवज्जो कीजिएगा, एक चीज़ बयान करने जा रहा हूँ। लोग अली की बात करते हैं ना, तो आओ अज़मत अली को देखो, विलायत अली इब्न अबी तालिब को देखो। नमाज पढ़ रहा है, हमें नहीं मालूम कि जो मस्जिद में आके सजदे कर रहा है या अल्लाह के लिए सजदे कर रहा है या दूसरों को दिखाने के लिए सजदे कर रहा है कि हमसे बड़ा नमाजी कोई नहीं। नमाज में रियाकारी मुनाफिकत हो सकती है। रोजा रख रहा है, रोजा रख रहा है, अरे सरकार मैंने तो रोजे रखे, पूरे रोजे रखे, हम रोजे से हैं। अब हमको नहीं मालूम कि ये रोजे अल्लाह के लिए रखे गए हैं या हमको सुनाने के लिए रोजे रखे गए हैं। ये किस लिए रोजे रखे गए हैं ये तो वो समझेगा ना। लेकिन पॉसिबल है कि रोजे में भी रियाकारी है, हो सकती है। और क्या साहब, मैं तो हर साल हज पे जाता हूं, हर साल हज करता हूं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब पता नहीं आप हर साल हज करते हैं या स्मगलिंग करते हैं, हमको नहीं मालूम। हो सकता है हज करते हो सकता हो स्मगलिंग करते हो सकता हो पिकनिक पे जाते हो, इसमें भी रियाकारी हो सकती है।
ज़कात दी जाती है, बिल्कुल खुम्स दिया जाता है, ये दोनों को एक ही में। ये भी अल्लाह के लिए दिया गया या बंदों को दिखावे के लिए दिया गया। इसमें भी रियाकारी हो सकती है कि अगर 200 रुपए की घड़ी भी दी गई तो उस पर नाम जल्दी से लिखवा दिया। देखते नहीं देखते भी, देखो हमने दिए 200 रुपए की घड़ी, रियाकारी है। अब आइए फुरूदीन चले ना, जिहाद, इसमें रियाकारी हो सकती है, जिहाद में रियाकारी हो सकती है, इसमें रियाकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिहाद में मामला गर्दन का आता है। जिहाद में रियाकारी नहीं हो सकती है, इसलिए हर एक मैदान में टिकने वाला नहीं है। तो अब मैं कहने क्या जा रहा हूं, मस्जिदों को नमाजी तो मिल गए, लेकिन मैदान जंग में ठहरने वाला अली के अलावा कोई दूसरा न मिला। मैदान जंग में ठहरने वाला कोई ना मिलेगा। अगर वहां मिलेगा कोई तो वो सिर्फ ज़ात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। ये अजमत को दुनिया समझ ले, ये विलायत का मनसब है। और जब वली, आप एक गौर कीजिए, एक मरहला है आपके सामने। देखिए ऐसा है, उलमा से पूछिएगा, मैं तो एक अदना छोटा सा कम इल्म रखने वाला तालिब इल्म, समझ गए। उलमा से पूछिएगा कि जो इब्तिदाई आयात आई उसमें शैतान का तस्करा कम था, और जितना जितना इस्लाम फैलने लगा और लोग मुसलमान होने लगे, उतना उतना शैतान सक्रिय होता गया, आयात बढ़ती गई। कहूंगा शैतान जो है वो सारी बातें तो हैं, बहकाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जितना जितना लोग बढ़ते गए उतना उतना शैतान की एक्टिविटी बढ़ती चली गई। अब वो काम करने लगा जल्दी जल्दी, लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शैतान की एक्टिविटी को अगर आप देखिए कि कितना एक्टिव था, भाई हर आदमी कहीं जाने से डरता है ना, कि भाई यहाँ नहीं जाएंगे यार, ये उनका मकान है, ये बड़ा आदमी है, ये उनका है। लेकिन शैतान ने हर एक के दरवाजे पे दस्तक दे दी, हर एक के दरवाजे पे दस्तक दे दी। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं मौलाना, इल्ला सिवाय, हर एक के दरवाजे पे दी इल्ला, और क्या आप कहेंगे कहाँ का दस्तक दी? मैंने कहा जनाब आदम का दरवाजा खटखटाया गया। भाई खटखटाया नहीं खटखटाया, इसी के बहकावे से तो इंसानियत का सबसे पहला खून हुआ है कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, पहुंच गया वहां। कौन थे? आदम नबी थे, पहुंच गया, कर लिया काम उसने अपना। उसके बाद कहां पहुंचा, किसका दरवाजा खटखटाया? भाई एक एक जुमले में मेरे तवज्जो रखिएगा। जनाब नूह के घर के अंदर एंट्री ले ली। जनाब नूह की बीवी, उनको भी कंट्रोल में कर लिया, बेटे को भी कंट्रोल में कर लिया। और क्या आपने, और कहां पहुंचा? जनाब लूत के घर तक पहुंच गया, उनकी बीवी को भी कंट्रोल में ले लिया। और कहां तक पहुंचा? जनाब इब्राहिम के घर तक पहुंच गया, उनकी बीवी के पास भी अटेंडेंस लगा दी।
कुछ गौर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मैंने जो आपसे कहा बीवी 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 तस्करा कर रहा हूं, तो इसको कुछ समझिए आप कि नबियों की बीवी के ऊपर कंट्रोल करता है। अब जो नबी की बीवी पाक दामन होती है वो लाहौल कह के भगा देती है। अभी बात हुई नहीं मुकम्मल, बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जाकर कुरान से देखिएगा, मैंने पहले दिन कह दिया हवाई बातें नहीं करूंगा। कुरान मजीद का 66 नंबर सूरा देखिएगा, सूरह तहरीम। नूह की बीवी को ऐसा बहकाया कि नूह की बीवी जहन्नम में, कुरान। लूत की बीवी को ऐसा बहकाया कि लूत की बीवी जहन्नम में। रिकमेंडेशन पढ़ी है, सिफारिश की थी, लेकिन अल्लाह ने उस रिकमेंड रिजेक्ट कर दिया। कहना जहन्नम में दाखिल हो जाओ, दाखिल होने वालों के साथ। इसका मतलब क्या होता है कि शौहर का नबी होना ज़ौजा को बचा नहीं सकता है। वहां तो सिफारिश की गई, यहां तो सिफारिश भी नहीं है। सलावत पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और एक एक लफ्ज के ऊपर मेरे गौर कीजिएगा। तो खैर जनाब आदम के पास भी पहुंच गया और जनाब नूह के पास भी पहुंच गया, उनके दरवाजे पे पहुंच गया, और जनाब लूत को। ये जब कुरान खोलिएगा और ये सूरह 66वां सूरह तहरीम है, और इसकी इस आयत को देखिएगा कि आखिर इसने किया क्या था, किया क्या था इसने, और नूह की बीवी ने किया क्या था जो जहन्नम में इतने गजब के साथ ढकेल दिया गया। काफिरों के लिए मिसाल बनी है नूह की बीवी और लूत की बीवी। ज़रबल्लाहु मसलन लज़ीन कफ़रू, मिसाल पेश की जा रही है नबियों की बीवी की काफिरों के लिए। इसलिए हम कहते हैं इस सबबी रिश्तेदारी पे नाज मत करो। तो किया क्या था? तो जब आप अपने घर में भी जो कुरान अगर रखा हो, फरमान साहब वाला या मकबूल साहब वाला, खोल के देखिएगा तो उसमें लिखा होगा कि जब नबी निकलते थे तो आगे आगे नबी जाते थे, तबलीग करते थे, पीछे पीछे ये लोग, ये कहती थी बीवी उनकी जनाब नूह की, कहती थी कि इनके बातें ना सुना करो। समझ गए? इनकी बातें ना सुना करो मतलब इनके दिमाग पे असर हो गया, इनकी बातें ना सुनो। देखिएगा लिखा होगा आपके घर के भी कुरान में भी लिखा होगा, ये कहती थी। अब आइए आप, तो नूह की बीवी, लूत की बीवी, आदम के दरवाजे और इब्राहिम के दरवाजे। अब इब्राहिम के दरवाजे पहुंचा। इधर जनाब इब्राहिम ने क्या कहा अपनी ज़ौजा से? कहा बच्चे को तैयार कर दो, हम अपने दोस्त से मिलाने लिए जा रहे हैं। जनाब इस्माइल की कितना सीन है? 10, 12, 13, 14 ऐसी सीन था। जनाब हाजरा ने तैयार किया, सुरमा लगाया, कंघी की, बाल बराबर किए, चले। जैसे ही जनाब इब्राहिम इस्माइल को लेके मिना में पहुंचे, वैसे ही इबलीस आके दस्तक देने लगा। दस्तक दी, कौन? कहा आपको एक बात से बाखबर करने के लिए आए। कहा क्या बात है? कहा तुम घर में बैठी हुई हो, तुम घर में बैठी हुई हो, तुमको पता है तुम्हारे शौहर का दिमाग खफ्त हो गया है, चला गया है, वो तुम्हारे बेटे को कत्ल करने के लिए ले गए हैं। तुम निकलो और बेटे को बचाओ। जैसे ही ये जुमला कहा वैसे ही जनाब हाजरा जो हैं, अब एक जुमला कहता चलूं। और देखिए हम पर मुसलमान इल्ज़ाम लगाता है ना कि वो ये लोग नबियों की शान घटाते हैं। आकर देखो
अब इन्होंने क्या लिखा कि जनाब इब्राहिम ने जो 3 झूठ बोले थे, उन 3 झूठों में से नऊजुबिल्ला एक झूठ ये भी था कि ले गए थे कुर्बानी के लिए और कह रहे मैं दोस्त से मिलाने लिए जा रहा हूं, कि दोस्त से मिलाने लिए जा रहा हूं। ये नऊजुबिल्ला झूठ था। लेकिन उनको इतना भी नहीं पता कि वो, जुमला सुनिएगा, वो नबियों में खामियां ढूंढते हैं और हम नबियों के वकील बन के सफाइयां देते हैं। हम सफाई दे रहे हैं। हम कह क्या रहे हैं कि जब खलील खुदा है तो खलील के माने दोस्ती के तो होते हैं, तो क्या गलत कहा था कि दोस्त से मिलाने लिए जा रहे हैं। तो बहरहाल अब जनाब इब्राहिम उनके दरवाजे पे पहुंचा और उनकी बीवी से क्या कह रहा है, निकलो, तुम्हारा शौहर जो है उनका दिमाग खिसक गया, वो उसको वहां ज़बह करने के लिए लिए जा रहे हैं। जैसे ही जनाबे हाजिरा ने ये सुना, वैसे ही क्या भागे यहां से, लाहौल पढ़ के उसको भगाया। पहचान गई वो। अब जब ये जाने लगा, बहुत कीमती जुमला कहूंगा आपसे, बहुत तवज्जो कीजिएगा। जैसे ही इसको भगाया तो ये कहने लगा मैं जा रहा हूं, इतना बता दीजिए कि आपने मुझको पहचाना कैसे, आपने मुझको पहचाना कैसे, ये बता दीजिए। तो एक दफा जनाबे हाजरा ने कहा कि जो नबी के बीवी को घर से बाहर निकाले या नबी के दिमाग पर शक करे, वो सिर्फ शैतान ही हो सकता और कोई नहीं हो सकता। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमाया आपने कि जो बीवी को घर से निकाल रहा था, बीवी को घर से क्या कह रहा था कि निकलो, इसका मतलब नबियों की बीवी को निकालने का काम ये शैतान का है। अब जो बीवी निकल जाए वो शैतान के कंट्रोल में। भाई सारे वाकयात मौजूद है, कोई छुपी बात नहीं है। जो दिमाग पे शक करे, मैंने क्या कहा, जो दिमाग पे शक करे, मुसलमानों अब तो जरा तसव्वुर कर लो, अब तो जरा सा समझ लो, जब ज़ौजा शक करने के बाद जहन्नम में चली गई तो सहाबी शक करने के बाद कैसे बच सकता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक जुमला आप कहूंगा जो अभी तक नहीं कहा, मैंने इल्ला कह के रोक लिया था। मैंने क्या कहा था, एंट्री शैतान की हुई, गया पहुंचा, ट्राई मारी, इल्ला सिवाय एक जगह वहां इसने ट्राई भी नहीं मारी, चूंकि कंडीशन देख ली थी कि यहां क्या है। कसम खुदा की जुमला फिर कहने जा रहा हूं, बहुत तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर समझदार कोई नहीं है। याद रखो, पूरी तारीख गवाह, कुरान गवाह कि शैतान सब जगह चला गया। अब तुम हमसे कहते हो कि हम अहले बैत की अजमत को बढ़ाते हैं, हम अहले बैत की मंजिलत को बढ़ाते हैं, उनको आगे रखते हैं, उनको अफजलियत बयान करते। आके देखो, अरे सब जगह शैतान एंट्री ले लेता है। इनके दर पे जब मलकुल मौत आता है तो वो भी एंट्री नहीं ले पाता। दूसरा जुमला,
कि वहां इबलीस पहुंच जाता है, यहां जिब्रील ठहर के इजाजत मांगते हैं कि क्या इजाजत है कि मैं भी आ जाऊं। ये अजमत अहले बैत है, ये मर्तबा है अहले बैत का। इसको दुनिया का समझना चाहिए। विलायत का मनसब जो दिया गया वो सिर्फ इसीलिए दिया गया ताकि दुनिया विलायत से आशना हो। विलायत इसीलिए खालिक ने, जो कुरान की बात करते हैं ना, उन्हीं से मैं कहना चाहता हूं जो इब्तिदा में मैंने भी जुमला कहा था कि विलायत दीन है, ये फुरूए दीन में नहीं है कि छोड़ पकड़ कर ली जाए। विलायत के साथ, विलायत के साथ छोड़ पकड़ पॉसिबल नहीं है, ये उसूल है। और जब उसूल जड़ मजबूत होती है तो फल खुद अच्छे आने लगते हैं। और क्या आपने, इसलिए जड़ को सींचने की कोशिश करो। आज उसूल जिसने छोड़ा है, अगरचे उनको मुसलमान कहा जाता है, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। आज आप गौर करके देखिए, जो मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसकी क्या वजह है? उसूल छोड़ दिया है। जब उसूल को छोड़ा तो फिर जलील भी हो रहे हैं और रुसवा भी हो रहे हैं। और एक जुमला आपसे कहता चलूं कि आप इस वक्त जो अफगानिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से वो तालिबान के जिनको सिर्फ कत्ल और गारतगरी से वाबस्ता है, जो इस्लाम के नाम पे धब्बा हैं, जिनके चेहरे पे अगर दाढ़ियां भी हैं तो वो वाली दाढ़ी है जो इबलीस रख के आया करता था। समझ गए किस तरीके से अफगान में ये तालिबान शियों का खून बहा रहे हैं। इसलिए खास दुआ कीजिए कि तालिबान अफगान में कमजोर हो, वरना खुदा न खास्ता अगर इनका कहीं जोर हुआ तो जिस तरीके से पहले हजारों शियों को शहीद किया था वही नौबत ना आए। इसलिए खास दुआ कीजिए कि तालिबान नाकाम हो, जलील हो, रुसवा हो। तालिबान के लिए सख्त, क्योंकि बहुत मिशन चल रहा है। आज जो लोग इस्लाम की बात करते हैं, बताओ तकबीर कह के गर्दन काट देना, ये किस इस्लाम में लिखा है? आज बहादुरी का मुजाहरा दिखा रहे हो निहत्थे इंसानों के ऊपर। अगर बहादुरी दिखाना थी तो कभी पुरखों से भी पूछ लेते कि किसी मैदान में तो रुक के बहादुरी दिखाते, हर जगह से राह फरार क्यों इख्तियार कर ली? ये साजिश है शीयत के खिलाफ। और साजिश रची क्यों जा रही है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक है, यह हमारी विलायत, यह हमारी आजादारी, यह हमारी मर्जियत। ये रीजन है। इस वजह से शिया कौम के ऊपर जुल्म और हर एक इनके ऊपर मजालिम ढाके इनको मुंतशिर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखिए कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लावारिस हैं। हम उस एक परचम के नीचे हैं कि जिस परचम के नीचे फकत शिया नहीं है, बल्कि शिया भी है, सुन्नी भी है, वहाबी भी है, अहले हदीस भी है, मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है। और वो परचम है हुसैनी परचम। हुसैनी परचम है।
हम जिस परचम के नीचे हैं, बस एक जुमला कहकर और यहीं से मसाइल, उस परचम की अजमत को हमको भी समझना चाहिए और दूसरों को भी उसको समझाना चाहिए। हम कैसे समझें? हम ये समझ लें कि एक हुसैनी परचम था, उसके नीचे आए, सब आए, चाहे हबीब हुए, चाहे जॉन हुए, चाहे ज़ुहैर हुए, चाहे हुर हुए, चाहे वहाब हुए, चाहे अभी वाला हुआ या पहले वाला हुआ, सब उसमें। तो उसके मानने वाले क्यों नहीं आ सकते हैं? बस अज़ादारों, आज 3 मुहर्रम और 3 मुहर्रम का सूरज आसमान पे तुलू हो चुका है। अज़ादारों, 2 मुहर्रम को जब काफिला पहुंच गया तो 3 मुहर्रम से फौजें आना शुरू हो गई थीं। हर तरफ से नक्कारे बज रहे थे, हर एक तरफ से बाजे की आवाज़ें और घोड़ों की टापों की आवाज़ें आ रही थीं। सब तरफ से जब आवाज़ें आ रही थीं, शहज़ादी ज़ैनब आका को बुलाती हैं, कहती हैं भैया ये कौन लोग आ रहे हैं? अज़ादारों, जनाब ज़ैनब का ये जुमला तो कसम खुदा की रोने के लिए पूरी ज़िंदगी काफ़ी है। अली और फातिमा की बेटी ने अपने भाई को बुलाया, कहा भैया ये बताइए ये कौन लोग आ रहे हैं? कहा बहन दुश्मन की फौजें आ रही हैं। उनका सिलसिला शुरू हो गया। तो मेरी बीबी जनाब ज़ैनब मज़लूमियत के अंदाज में कहती हैं भैया तो आप भी अपने लोगों को बुला लीजिए। क्या मज़लूमियत है मेरी शहजादी की? भैया आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। इमाम हुसैन ने जहां यकीन था मदद का वहां कत लिखा। अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को क्या खत लिखा? ए हबीब, तुम तो मेरी खराबत को जानते हो कि मेरी खराबत पैगंबर से क्या है। हबीब, हम करबला आ चुके हैं, दुश्मनों में घिर चुके हैं, हमारा ख़त जैसे ही मिले वैसे ही मदद को पहुंच जाना। ये ख़त लेके कासिद पहुंचा। जब ख़त कासिद लेकर पहुंचा, हबीब उस वक़्त दस्तरखान पर बैठे हुए थे। हबीब का लुक़मा गुलूगीर हुआ। हबीब ने आवाज़ दी, पता नहीं कौन आ रहा है। बस ये जुमला ख़त्म था कि किसी ने दरवाजे पे दख्खुल बाब किया। हबीब निकल के आए। आने के बाद देखा, कहा कौन? कहा मैं हुसैन का कासिद हूँ, ये ख़त भेजा है। हबीब ने पढ़ा, पढ़ने के बाद मोड़ा, आकर फिर ज़ौजा के पास दस्तरखान पे बैठ गए। ज़ौजा से कहने लगे, ज़ौजा ने पूछा किसका ख़त था? कहा हुसैन इब्ने अली का ख़त था। कहा क्या लिखा है? कहा मदद के लिए बुलाया है। कहा तो हबीब तुमने क्या सोचा? कहा सोचना क्या है, सख्त पहरा लगा हुआ है, कैसे जाऊं? वो यजीद का और उनका मामला है, मैं उसमें बीच में क्यों लूं? बस जैसे ही ये ज़ौजा ने सुना, एक दफ़ा ज़ौजा को गज़ब आ गया, गैज़ आ गया। कहा हबीब, तुम माविया के बेटे को रसूल के बेटे से मिला रहे हो? ए हबीब, मेरी चूड़ियां तुम पहनो, मेरा दुपट्टा तुम ओढ़ो और अपनी तलवार हमको दे दो, हम नुसरत अली और फातिमा के लाल में जाएंगे। जैसे ये जुमला सुना, हबीब तड़प गए। हबीब ने कहा, ए मोमिना, ये तो इम्तिहानन जुमले थे। अरे तुमने कैसे तसव्वुर कर लिया कि रसूल का नवासा बुलाए और मदद को न जाओ? जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हबीब ने अपने गुलाम को बुलाया, कहा जाओ ये फला मकाम के ऊपर मेरा घोड़ा लेके पहुंचो, हम उस मकाम के ऊपर मिलते हैं। उसके बाद ज़ौजा को दुआएं दी और उसके बाद ज़ौजा से रुखसत हुए, निकले। चूँकि घोड़ा अलग भेज दिया था और ख़ुद पैदल गलियों से जा रहे थे।
अलग अलग रास्ते थे, घोड़े से जा इसलिए नहीं सकते थे, हर तरफ पहरा था कूफे में। तो अब जब हबीब पहुंचे तो हबीब को ताखीर हो गई, पैदल जा रहे थे ना, देर हो गई। तो घोड़े को से कहते हुए गुलाम को सुना। गुलाम क्या कह रहा था? गुलाम कह रहा था, मेरे मालिक के वफादार घोड़े, तू परेशान ना हो, अगर मेरा मालिक तुझ पे सवार होने के लिए नहीं आया और करबला जाने के लिए नहीं पहुंचा तो हम चलेंगे तेरे ऊपर सवार होके और नुसरत हुसैन में जान को कुर्बान करेंगे। हबीब ने ये जुमला सुन लिया, हबीब ने आसमान का रुख किया कि अल्लाह रे अल्लाह, नवासे रसूल पे ये गुर्बत का आलम कि अब गुलाम मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुलाम को मुखातब किया, कहा जाओ तुमको राह खुदा में आजाद किया। गुलाम ने दामन को पकड़ लिया, कहा जब तक अपनी खिदमत करवाना हुई मुझको साथ रखा। अरे आज मौला की खिदमत में जा रहे तो मुझको छोड़ के जा रहे हो। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, मुसीबत, यहाँ तलवारें नहीं चल रही है, अल्फाज हैं जिनमें गुर्बत है, जिनमें मजलूमियत है। इधर हबीब चले, उधर इमाम हुसैन ने अलम सजा दिए हैं, अलम सजे हुए हैं, सबको अलम दे दिए। एक अलम बचा। पूछने वालों ने पूछा, मौला ये अलम आपने किसके लिए रोक रखा है? ये अलम आपने किसी को नहीं दिया? तो इमाम ने फरमाया, अभी इसको लेने वाला आता होगा। कि एक दफ़ा आपने क्या देखा, राह कूफा से गुबार उठी, जनाबे इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, अब्बास आगे बढ़ो, अली अकबर आगे बढ़ो। आगे बढ़े, का जाओ मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। एक जुमला जनाबे ज़ैनब का और बयान करूंगा। इधर हबीब पहुंचे, अपने आका से मिले, कदमों को बोसा दिया, हाथों को बोसा दिया, अलम मिला। क़याम हुसैनी में गुफ्तगू की आवाज़ें बुलंद हो गईं। जनाब ज़ैनब ने फिज़्ज़ा को भेजा, कहा जाओ देखो ये आवाज़ें क्यों बुलंद हो गई इतनी, क्या बात है? जनाब फिज़्ज़ा आई, आने के बाद मालूम किया कि भाई क्यों इतनी कस के बातें हो रही, क्या हुआ है? जनाब फिज़्ज़ा को बताया गया कि आका के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर आ गए हैं। एक बूढ़ा चाहने वाला। फिज़्ज़ा गई अंदर, का शहजादी मुबारक हो। का क्या हुआ? का आका के बचपन के दोस्त हबीब आ गए। बस जैसे ही जनाब ज़ैनब ने ये जुमला सुना, कहा जाओ हबीब को मेरा सलाम कह दो और कह दो अली और फातिमा की बेटी तुम्हारी शुक्रगुजार है कि तुम इस गुर्बत के आलम में मदद को आ गए। फिज़्ज़ा ने दरे क़ैमा पे आके आवाज बुलंद की, ए हबीब तुमको मुबारक हो, अली और फातिमा की बेटी सलाम कहती है। हबीब ने तमाचे मारे, ए परवरदिगारा, अरे ये वक्त आ गया कि रसूल की नवाजी गुलामों को सलाम कहे। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, मजलिस को मैंने मुकम्मल कर दिया। ये चाहने वाले थे, ये वो थे कि जो सारी रुकावटों को तोड़कर, जो सारी हदों को सरहदों को तोड़कर आ चुके थे। वक्त गुजरता रहा, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, अल्लाह अकबर, क्या वाक़यात है जनाब। पैगंबर ने, बहुत से बच्चे खेल रहे थे जनाब हबीब से मुताल्लिक़, अज़मत, बहुत से बच्चे खेल रहे थे। पैगंबर जा रहे थे, बैठ गए, बैठने के बाद एक बच्चे को बुलाया, बुलाने के बाद अपना जानू पे बिठाया, उसको बोसे लेने लगे। चाहने वालों ने पूछा कि आपने इतने बच्चों में इसका इंतखाब क्यों किया? कहा तुमको नहीं मालूम, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। कहा आपने क्या देखा? कहा मैंने देखा एक दिन कि मेरा नवासा हुसैन जा रहा था, उसके कदमों की ये खाक ले लेके अपने माथे पे लगा रहा था। ये मेरे लाल का चाहने वाला है, वही मोहब्बत। अल्लाह अकबर। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की वक्त आया, सुबह आशूर नमूदार हुई, किस तरीक़े से चाहने वाले अपने आका को घेरे हुए हैं, किस तरीक़े से आका के चारों तरफ उनके चाहने वाले हैं। बस मजलिस को मुकम्मल कर रहा हूँ,
वो वक्त आया कि जब नमाज का वक्त आया और इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ उनसे कहो कि थोड़ी देर के लिए जंग रोक दी जाए, अब नमाज को अदा कर लिया जाए ताकि नमाज के बाद जंग हो, नमाज हो जाए। तो उधर से जालिम ने आवाज़ दी, हुसैन से कह दो अब नमाज कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगी। बस जैसे ही ये जुमला सुना हबीब को तैश आ गया, इमाम हुसैन के पास आए, कहा आका अब मुझको मरने की इजाज़त दे दीजिए। ए आका अब नमाज तो आपके नाना के पीछे पढ़ूंगा। हबीब मैदान में पहुँचे, पहुँचने के बाद जंग करना शुरू की। अल्लाह अकबर, इस बुढ़ापे के आलम में क्या बहादुरी की जंग कर रहे थे, वो शुजात के जौहर दिखा रहे थे। लेकिन हाँ आज़ादारों, एक दफ़ा चारों तरफ से हबीब को घेरा गया। हबीब ताब न ला सके, ज़मीन की तरफ चले, क़याम का रुख किया। मौला मेरा सलाम आखिर कबूल हो। इमाम हुसैन हबीब के सराहने पहुंचे, आंखों से आंसू, मेरे बचपन के दोस्त तुम्हारे आका पे शाख है। जज़ाकुमुल्लाह। बस अज़ादारों, दो जुमले मसाइब के बचे हैं और उसके बाद मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। अज़ादारों, ये चाहने वाले थे इमाम हुसैन ने किस किस तरीक़े से अपने एक एक चाहने वाले का ख्याल रखा। ज़रा इमाम हुसैन की उम्र का अंदाज़ा है, 57 साल की उम्र है। इमाम हुसैन कई दिन के भूखे प्यासे हैं, 3 दिन से भी ज़्यादा के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि 3 दिन के तो बच्चे भूखे थे। यकीनी तौर पर कितना भूखे थे, कितना प्यासे थे, क्या आलम था, दीन को बचाना, शरीयत को बचाना, क्या कैफियत थी। और उसके बाद एक एक चाहने वाले के लाशे को उठाकर लाके मख्तल में रख रहे थे। मेरा चाहने वाला किस तरीके से आया मैं नहीं बयान कर सकता। बस आखिरी जुमला, इन चाहने वालों की अजमत। इसीलिए तो इमाम ने कहा था कि जैसे असहाब हमको मिले, न नाना को मिले, न बाबा को मिले, न भैया को मिले। बस एक जुमला। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये चाहने वालों की अज़मत को तसव्वुर कीजिएगा कि जब वो वक्त आया कि इमाम हुसैन ने आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, कौन है जो हमारी मदद करे, कौन है जो हमारी नुसरत करे। अज़ादारों, तो इन्हीं चाहने वालों की कटी हुई गर्दनों से आवाज़ें आना शुरू हुई, ए मेरे मौला हमको मौत ने मजबूर कर दिया। ए मौला अगर मौत मजबूर ना कर दी तो हम आपके लिए फिर मदद करने